प्रणेतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए अंक ज्योतिष, समान ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स के रूप में तमाम पुस्तकों से अध्ययन करके आपको अच्छी अच्छी बातें दे रहा हूँ। इधर मेरे मन में विचार आया कि कुछ नई चीज़ों से भी आपको अवगत कराऊँ, जैसे कि सर्वासिद्धि मुहूर्त। दैनिक कार्यों के लिए हमको कुछ खरीद फरोख्त करनी है, कपड़ा खरीदना है, गहना खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो साथियों इन चीज़ों के लिए भी अलग अलग मुहूर्त होते हैं। ज़मीन के लिए भी अलग मुहूर्त हो सकता है, वाहन के लिए भी अलग मुहूर्त हो सकता है, लेकिन एक सर्वासिद्ध योग होता है जिसमें कि मैंने बताया कि इन तिथियों में सब क्रय कर लेंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी। तो साथियों, जीवन में हमारे हिंदू संस्कार में मुहूर्तों का बड़ा महत्व है। तो इसी तरह से हमारे जीवन की एक आवश्यक कार्य होता है घर का निर्माण। सबको घर चाहिए, सभी को छत चाहिए जो है। तो घर का निर्माण कब किया जाए, यह एक बड़ी अच्छी बात है कि मतलब हम कब उस घर का निर्माण करें जिससे कि हम घर में सुख शांति से रह सकें। इसके लिए हमारे मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने कुछ मुहूर्त बताए हैं, कुछ महीने बताए हैं, कुछ दिन बताए, कुछ तिथियां बताई हैं। तो इन तिथियों का, इन मुहूर्तों का यदि हम पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो हम आने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको गृह निर्माण के संबंध में जो हम नींव खोदते हैं या कब खोदें, कब किधर से खुदाई करें, ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें, आप पर उनका लाभ उठाते रहें। जो हमारी जो संक्रांतियाँ होती हैं, संक्रांति किसको कहते हैं? सूर्य जब भगवान एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं, गोचर करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आम बोलचाल भाषा में मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी को होती है, 14 जनवरी को होती है, 15 जनवरी को होती है। उसी तरह से हर महीने की संक्रांति होती है, 14, 15 अथवा 16 की सुबह तक में जो है, या 14 की शाम को। इस तरह से हर महीने की संक्रांति होती है। तो सूर्य संक्रांति से डिसाइड होता है कि जो राहु है, जो सर्प है, उसका मुख किधर है। तो उसके पृष्ठ पीछे से हिसाब से हम खुदाई का काम करते हैं। और चूँकि गृह निर्माण में राहु मुख का ये देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसका पीठ, पूंछ और मुख कहीं न रहे, ऐसे समय में हम नींव का निर्माण करते हैं, नींव खुदाई करते हैं, जिससे कि हमारा जिस घर में निवास करने वाले प्राणी सुखपूर्ण रह सकें। तो साथियों, उसी आधार पर यह राहु मुख के आधार पर यह महीने निर्धारित किए जाते हैं कि किन किन महीनों में किन किन दिशाओं से नींव खुदाई आप कर सकते हैं, जहाँ पर राहु का कोई अवयव न हो, उनका कुछ पार्ट्स न हो। तो सूर्य वृष में, मिथुन में, कर्क में। अब इसे मैंने बताया कि सूर्य जैसे मकर संक्रांति हुई तो आप मकर में आ गए। जैसे कि सूर्य है जो 14 अप्रैल को मेष में आते हैं, तो 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष में रहे वो। तो 14 मई से 15 मई से वृष में आ गए। तो 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई से 15 अगस्त, इस तरह से ये जो महीना हुआ जो है सूर्य संक्रांति का, तो ये ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन ये महीने हुए। इसमें अगर आप नींव खुदाई कर रहे हैं तो नींव खुदाई का जो कार्य होगा वो नैऋत्य कोण से प्रारंभ किया जाएगा। नैऋत्य कोण अर्थात पश्चिम और दक्षिण के कार्नर को नैऋत्य कोण कहते हैं। वहाँ से हम खुदाई का कार्य शुरू करेंगे जब सूर्य इन राशियों पर रहेंगे, इस संक्रांति के हिसाब से। उसी तरह से सूर्य जब कन्या राशि पर, सिंह राशि पर, कन्या राशि पर या तुला राशि पर रहेंगे, हिंदी महीना होगा भाद्रो, क्वार और कार्तिक। इसमें जब हम खुदाई काम करेंगे तो नींव खुदाई का कार्य ईशान कोण से करेंगे। ईशान कोण अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के कार्नर को हम ईशान कोण कहते हैं। यहाँ से खुदाई काम करेंगे, जो घर का सबसे मुख्य एक तरह से कोण माना जाता है। फिर साथियों, यदि सूर्य वृश्चिक में, धनु में या मकर में,
जैसे मैंने बताया कि मकर में कब आते हैं, 14 जनवरी को आते हैं। तो 14 जनवरी से पहले कहा आया, 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी, फिर 14 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर, 14 जनवरी। उसी तरह से ये आप 14 जनवरी से आप जिसे बैक में आ जाएं, उसी तरह से वृश्चिक में, धनु में और मकर में जब शुरू रहेंगे, अर्थात हिंदी महीने के हिसाब से मार्गशीर्ष महीना हुआ, जिसको देहाती भाषा में हम लोग अगहन कहते हैं, पौष हो गया अथवा माघ महीना हो गया, इसमें जब सूर्य हो गए तो हम नींव की खुदाई के कार्य करते हैं। वह नहीं, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था सारी। जब सूर्य मेष में रहेंगे, अर्थात 14 अप्रैल मेष में रहेंगे अथवा कुंभ में रहेंगे। कुंभ में कब रहते हैं, इसे मकर में हमने कहा 14 जनवरी को आते हैं, तो 14 फरवरी को वो कुंभ में गए अपना। फिर उसके बाद यहाँ तक मीन तक, तो 14 फरवरी से 14 मार्च, 14 अप्रैल और 14 मई तक के आसपास में जो समय होगा, बैसाख, फागुन या चैत महीना होगा। तो नींव की खुदाई का काम जो है हम वायव्य कोण करेंगे। वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के कारण को वायव्य कोण करते हैं, यहाँ से खुदाई काम शुरू करेंगे। तो साथियों, इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी माता को हमने माता की संज्ञा दे रखी है। तो हमारे शास्त्र में सब जीवधारी जो हैं वो हमको सजीव मानते हैं। तो उसी तरह से पृथ्वी भी सोती हैं। तो भूमि शयन का विचार हम लोग करते हैं। नींव की खुदाई किसी खुदाई करने के लिए जब हम किसी विशेष कार्य के लिए जमीन खोदते हैं, तो इसमें भूमि शयन का विचार करते हैं। तो प्रत्येक संक्रांति, जिसे मैंने बताया कि हर महीने की संक्रांति होती है, 14-15 में, आप मान के चलिए 14-15 में संक्रांति होती है। तो हर संक्रांति से 5वें, 7वें, 9वें, 15वें, 21वें एवं 24वें प्रविष्टि अर्थात वो दिन जो होगा, उस दिन को पृथ्वी सुप्तावस्था में रहती, सोती रहती है। तो सुप्तावस्था में पृथ्वी के नींव की खुदाई का काम नहीं करना चाहिए। वैसे साथियों, ये हमने सूर्य के जो 12 महीनों पे उनकी संक्रांति के हिसाब से कब वो कहाँ रहते हैं, इसके हिसाब से मैंने नींव खुदाई के लिए आपको मुहूर्त बताया। लेकिन नींव खुदाई के जो विशेष अच्छे जो मुहूर्त होते हैं वो बैसाख, जेठ, सावन, मार्गशीर्ष और माघ, फागुन अच्छे कहे गए। तो बैसाख कौन हुआ, 14 अप्रैल को बैसाख में आ जाते हैं। बैसाख के बाद जेठ आया, तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई, 14 जून तक तो विशेष उत्तम समय रहता है। इस सावन में आ जाते हैं, कर्क में आ जाते हैं। तो ये मिथुन के बाद 15 जून से 15 जुलाई के बाद कर्क में आते हैं, वो भी समय ठीक रहता है। लेकिन सबसे जो उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं, यह 14 अप्रैल से 14 जून या 21 जून मान लीजिए। 21 जून के साथ साथ आप निर्णय संक्रांति और संक्रांति संक्रांति करते हुए आप 15 जुलाई को बेस्ट मान सकते हैं। इतने तक में यदि आप ये नींव खुदाई काम करते हैं, गृह निर्माण काम करते हैं, तो चूँकि सूर्य उत्तरायण रहते हैं, यह विशेष उत्तम समय होता है। आप प्रयास करें कि इन्हीं मुहूर्तों में आप नींव का निर्माण करें। तो साथियों, अब ये नींव निर्माण के लिए, जो नींव खुदाई के लिए जो मुहूर्त होते हैं, वो कौन कौन से होंगे, मैंने एक अपने वीडियो में आपको नींव खोदने में और नींव की पूजा करने में कौन कौन से पदार्थ उसमें रखे जाएंगे, उसके विषय मैंने यहाँ को अवगत कराया था। कदाचित उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यदि आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें नींव में रखी जाती हैं पूजा करते समय। अब हम इस आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से आपको मई में मुहूर्त मिलेंगे ये नींव खुदाई के। और मैं वीडियो के अंत में ये भी लिख दूंगा जो है कि यह मुहूर्त किन किन लोगों को नहीं है, किन लोगों के लिए होगा। तो साथियों, आते हैं पहला मुहूर्त जो होगा वो 11 मई को है। 11 मई 2023 को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि होगी और दिन होगा बृहस्पतिवार। नक्षत्र उस दिन है उत्तराषाढ़ा। तो लग्न जो है उसमें जो वाराणसी में होगी 5:38 से लेकर के 9:48 तक रहेगी। और दूसरी लग्न जो आएगी 11:36 से 12:24 तक। यह मान के चले कि लखनऊ से लेकर के और पटना के बीच में तक का समय होगा। इसमें 2-3 मिनट के इधर उधर करके आपकी लग्न बिल्कुल सही बैठेगी। उसके बाद साथियों, दिल्ली में वह समय क्या रहेगा। दिल्ली अर्थात सिर्फ दिल्ली की हम बात नहीं कर रहे हैं,
दिल्ली जो राज्य हुआ, दिल्ली में आगे आपके हिमाचल है सटा हुआ, पंजाब है, आपका हरियाणा है, हिमाचल है, इस सब के जो आसपास जो इलाका होगा उसमें यह समय होगा 11:40 से 12:30 तक। लेकिन यदि आप इन राज्यों के अलावा भी कहीं देखते हैं तो यह समय जो हमने बताया, जैसे जैसे आप दिल्ली से उधर चलते जातेंगे तो उसमें थोड़ा समय आप बढ़ा लेंगे अपना, क्योंकि सूर्य की जो विषुवत रेखा होती है इसके हिसाब से सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर पड़ता है। क्योंकि बनारस में सूर्योदय पहले होगा, दिल्ली में सूर्योदय बाद में होगा, तो इसलिए जो लग्न पहले होगी वहाँ थोड़ा देरी होगी। उसी तरह से आप जितने पश्चिम चले जाएंगे उसी तरह से थोड़ा सा लग्न में थोड़ा अंतर आता रहेगा, और जितने पूरब जाएंगे उतने समय में, जैसे हमने कहा कि बनारस में 5:20 तो पटना में 5:18 हो जाएगा, वहीं कलकत्ता में पहुँच जाएंगे तो 5:15 हो जाएगा। इस तरह से आप उसमें अनुपात करके अपना जो है उसको निकाल लीजिएगा। अब मैं जैसे मैंने बताया कि वीडियो बनाने के बाद पूरी लास्ट में बताऊंगा कि यह मुहूर्त किन किन लोगों के लिए ग्राह्य नहीं है। तो साथियों, दूसरा मुहूर्त आएगा 12 मई को। ये ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी रहेगी, दिन शुक्रवार होगा। नक्षत्र उस दिन जो है श्रवण नक्षत्र पर चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे दिन में जब का मुहूर्त होगा। तो वाराणसी में जो मुहूर्त होगा 5:38 से 9:48 तक रहेगा, और दूसरा मुहूर्त होगा 11:36 से 12:24 तक। फिर साहब ये दिल्ली में जो मुहूर्त हो जाएगा 5:44 से 9:53 और 11:40 से 12:30 के आसपास। यह लगभग समझ लीजिए कि बनारस का जो एक्यूरेट समय होगा, दिल्ली का एक्यूरेट समय ही होगा, लेकिन जो आसपास के जो राज्य होंगे उसमें आपको थोड़ा अपने बुद्धि से, जैसे मैंने बताया सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से, उसमें आप थोड़ा प्लस माइनस कर लेंगे। अब साथियों, तीसरा नक्षत्र आएगा 13 मई को। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, दिन होगा शनिवार, और दिन नक्षत्र है धनिष्ठा और चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। तो लग्न वाराणसी में होगी साथियों 7:49 तक, मतलब सूर्योदय से लेकर के 7:49 तक रहेगा, और दिल्ली में 6:51 तक रहेगा सूर्योदय से। फिर साथियों आएंगे आपको 20 मई, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, दिन शनिवार होगा, नक्षत्र रोहिणी है, और लग्न होगी आपकी वाराणसी में सूर्योदय से लेकर के 9:13 तक, और दिल्ली में सूर्योदय से लेकर के 9:21 तक। फिर साथियों 22 मई, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया, दिन सोमवार, नक्षत्र है चंद्रमा, और दिन चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र पर रहेंगे, और चंद्र उस दिन मिथुन राशि पर रहेंगे मुहूर्त के समय। तो वाराणसी में जो लग्न रहेगी साथियों वो सूर्योदय से लेकर के 9:51 तक, और दिल्ली में वह 10:37 तक वो लग रहेगी। अब साथियों, जैसे चंद्रमा की शुद्धि के हिसाब से मुहूर्त सब दिए रहते हैं पंचांगों में, लेकिन ज्योतिषी का कर्तव्य होता है कि उसमें से आपके राशि के हिसाब से वो सॉर्टिंग करके छांट करके तो किसके लिए वह लग्न शुभ है इसलिए निकालते हैं लोग। तो मैं एक ग्रास रूप में कि किन लोगों के लिए लग्न ये ठीक नहीं है। तो जैसे कि हमने 11 बताया 11 मई का, तो 11 मई की जो लग्न होगी, जो गृहारंभ की लग्न हमने बताया, तो तुला मिथुन और कुंभ राशि, को छोड़ करके शेष लोगों के लिए लग्न ग्राह्य होगी। अब जो 13 मई को 11-12 दोनों के लिए यही समय है, यही राशियाँ होंगी। 11 मई और 12 मई के जो भी लोग करने गए, तो तुला मिथुन और कुंभ राशि को छोड़ करके सबके लिए यह लग्न मान्य होगी। अब आएंगे साथ ही 13 मई की जो लग्न है वो वृश्चिक, कर्क और मीन को छोड़ करके शेष राशियों के लिए ग्राह्य होगी, मान्य होगी। 20 मई के जो लग्न है वो कुंभ, तुला और मिथुन को छोड़ करके शेष जातकों के लिए, शेष राशियों के लिए वो स्वीकार्य होगी। और जो लास्ट वाली जो 22 मई की जो हमारी लग्न हुई वह जो है लग्न मीन, वृश्चिक और कर्क राशि के जातकों को छोड़ करके शेष लोगों के लिए ग्राह्य होगी, उनके लिए सुटेबल होगी। तो साथियों, चंद्रमा की शुद्धि के हिसाब से मैंने किन लोगों की लग्न ये खराब रहेगी, ग्राह्य नहीं होगी, उसको मैंने बताया। जैसे मैंने बताया 3 लोगों के लिए, हर दिन में 3 लोगों के लिए
छांट दिया गया, शेष लोगों के लिए वो लगन ग्राह्य होगी। तो मैंने आपको गृहारंभ के विषय में अच्छी खासी जानकारी दिया। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने पुस्तकों में इसको पढ़ा, मेरे मन में विचार आया कि मैं इससे आपको अवगत कराऊँ जिससे आप उसका भला, आपका भला हो। तो यदि आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। तो साथियों, आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।